हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी अगर क्लास से जुड़े हुए हैं तो आप सभी क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईसीसी के कोर्स के बारे में। ईसीसी कोर्स क्या होता है, ईसीसी को आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ईसीसी कोर्स को कहाँ से आप कर सकते हैं और ईसीसी का सिलेबस क्या होगा, ईसीसी का ऑनलाइन का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस क्लास में मिलने वाली है स्टूडेंट। तो आप सभी क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इसमें सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो जाएंगी और आपको फिर कहीं भी आपको दोबारा किसी क्लास को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जानकारी हम आपको यहाँ से देने वाले हैं। तो स्टूडेंट, पहले आपको क्या करना है कि अगर ईसीसी कोर्स के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो पहले आपको एनआईएलटी के वेबसाइट पे हमें पहुंच जाना है। जैसे कि हम एनआईएलटी के वेबसाइट पर अगर हम पहुंचते हैं स्टूडेंट, तो हमें एनआईएलटी जो है वो ईसीसी कोर्स कराता है। ठीक है, जैसे हमारा ट्रिपल सी कोर्स होता है वैसे ही हमारा ईसीसी कोर्स है। ठीक है, तो ईसीसी कोर्स के बारे में हमें जानकारी के लिए हम आ चुके हैं एनआईएलटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं student.nilt.gov.in होम पर आना है आपको। जैसे कि यहाँ बता दें, और यहाँ पे आपको क्या करना है student.nilt.gov.in पे आ जाना है और यहाँ से आप सभी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्टेप वाइज आपको सभी जानकारी इस क्लास में देने वाले हैं, तो आप सभी परेशान बिल्कुल ना होइएगा। और देखिए, हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं, ये हमारे वेबसाइट है। ठीक है, https://student.nilt.gov.in.होम पे हम लोग अभी अवेलेबल हैं। तो यही आपको वेब पोर्टल पे आना है और यहाँ से ही आपको जानकारी ये प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे कि हम स्टूडेंट देखते हैं, हम इस वेबसाइट पे तो आ चुके हैं। उसके बाद हमें जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे अगर हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट, तो हमें आईटी लिटरेसी प्रोग्राम में हम जैसे ही बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में हमने आपको समझा दिया है। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे क्लास को जरूर देखिए। क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी आपको उस क्लास में मिल जाएगी। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रिपल सी कोर्स होता है और ये आपके एग्जाम्स जो होते हैं वो आपके हर मंथ एग्जाम होते हैं। ऐसे ही बेसिक कंप्यूटर कोर्स का भी हर मंथ एग्जाम होता है। आज लेकिन हम इस क्लास में बात करने वाले हैं ईसीसी कोर्स क्या होता है। ईसीसी कोर्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ईसीसी कोर्स हमारा ये है और ईसीसी कोर्स पे हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट, एक हमारा नया इंटरफेस आएगा जो कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एसीसी एग्जामिनेशन फॉर्म। आप एसीसी का एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं आपको इस जानकारी मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि अगर एसीसी का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो जैसे ही आपका ट्रिपल सी का मंथली शेड्यूल होता है कि अगर आप अप्रैल में फॉर्म को अप्लाई करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, तो आपका जो है आपका जून में एग्जाम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि अगर आपकी जो फॉर्म है वो 1 नवंबर से लेके अगर 30 नवंबर के बीच में अगर आपका फॉर्म अप्लाई आप कर रहे हैं तो आपका जो एग्जाम होगा इन मंथ ऑफ जनवरी में होगा। जैसे कि आप सारी जानकारियां यहाँ पे आपको मिल जाती हैं कि आप फॉर्म कब से कब तक अप्लाई करेंगे, तो आपका जो एग्जाम कब होगा। दिसंबर में अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर्म को, ईसीसी फॉर्म को, एग्जामिनेशन फॉर्म को, तो आपका जो एग्जाम है वो फरवरी मंथ में होता है। अगर आप जनवरी में फॉर्म को अप्लाई करते हैं, 1 जनवरी से और 31 जनवरी के बीच में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका एग्जाम जो है वो मार्च मंथ में आपका एग्जाम होता है स्टूडेंट। ठीक है, ऐसी अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में अगर 1 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका जो एग्जाम होता है वो मई मंथ में एग्जाम होता है। अगर 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एग्जाम होगा आपका जून मंथ में एग्जाम होता है इसमें। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए कि आप जिस मंथ में आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा उसको 45 डेज बाद आपका एग्जाम होता है। ठीक है, मतलब उस मंथ को छोड़ के नेक्स्ट मंथ में जो आपका एग्जाम हो आपका होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप कब फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपका एग्जाम कब होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट की ईसीसी का एग्जामिनेशन फॉर्म तो हम भरेंगे ही, पहले हम जान लेते हैं कि ईसीसी का आपका सिलेबस क्या है। तो पहले आपको क्या करना है, डाउनलोड सिलेबस पे आपको यहाँ शो हो रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड सिलेबस। ठीक है, डाउनलोड सिलेबस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट, आपका पीडीएफ फॉर्मेट में आपका जो सिलेबस है वो डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स होता है ईसीसी एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स। सिलेबस का हमारा जो मॉड्यूल होता है, पहले तो हम 200 आवर्स का ये कोर्स होता है स्टूडेंट। 200 आवर्स में हम इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है, जो कि आप मॉड्यूल्स में ये डिवाइड किया गया, जो कि टोटल चैप्टर जो है आपके 16 चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं। टोटल चैप्टर जो है, मॉड्यूल्स जो है आपका कितने हैं, 16 हैं। ठीक है, जो कि 72 आवर्स की आपको थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है और 128 आवर्स की आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट कि आपका मॉड्यूल फर्स्ट में क्या है। तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड बेसिक कंसेप्ट इसमें पढ़ाया जाता है। मॉड्यूल 2 में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है और मॉड्यूल 3 में बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है आपको जानकारी दी जाती है। मॉड्यूल 4 में आपको वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है मॉड्यूल 4 में पढ़ाया जाता है। मॉड्यूल 5 में जो है स्प्रेडशीट क्या होता है, इसमें आपको सारी जानकारियां इसमें दी जाती है। ठीक है, मॉड्यूल 6 की बात करें स्टूडेंट, मॉड्यूल 6 में आपको प्रेजेंटेशन पढ़ाया जाता है। जो कि मॉड्यूल नंबर 7 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस को मैनेजमेंट को कैसे सिस्टम मैनेज करेंगे, इसमें आपको मॉड्यूल नंबर 7 में पढ़ाया जाता है। मॉड्यूल 8 की बात करें तो मॉड्यूल 8 में साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया जाता है, जो कि बेसिक पढ़ाया जाता है, ज्यादा एडवांस लेवल नहीं पढ़ाया जाता है स्टूडेंट, लेकिन हाँ बेसिक आपको इसमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी दी जाती है। मॉड्यूल 9 की बात करें स्टूडेंट, पीसी मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी एंड ट्रबल शूटिंग क्या होता है, इसमें आपको मॉड्यूल 9 में पढ़ाया जाता है। मॉड्यूल 10 की बात करें तो नेटवर्किंग एंड ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। मॉड्यूल जो 11 है, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन आईसीटी एंड ई गवर्नेंस जो है सर्विसेज, इसमें मॉड्यूल नंबर 11 में पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर हमारा जो इवेंट है लेटेस्ट ट्रेंड्स इन आईसीटी ई गवर्नेंस, इसमें आपको मेन टॉपिक भी दिया हुआ है, जो यही सब चीज आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, मॉड्यूल 12 की बात करें स्टूडेंट, तो मॉड्यूल 12 है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज मॉड्यूल नंबर 12 में पढ़ाया जाता है। जो कि मॉड्यूल नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक मेल डिटेल व्यू। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 13 में आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल पढ़ाया जाता है। जो कि मॉड्यूल नंबर 14 में इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया पढ़ाया जाता है। मॉड्यूल 14 मतलब चैप्टर नंबर 14। मॉडल 15 की बात करें स्टूडेंट, तो मॉडल 15 में आपको HTML प्रोग्रामिंग बेसिक पढ़ाया जाता है। ठीक है, HTML प्रोग्रामिंग बेसिक पढ़ाया जाता है। और हम बात करते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल नंबर 16 में, तो आपको सॉफ्ट स्किल्स सिखाया जाता है कि आप कैसे स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो सकता है, कॉल हैंडलिंग स्किल्स क्या होगा, लिसनिंग स्किल्स क्या है, टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या है, टीच एंड इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, इसमें सभी तरीके की आपको मॉड्यूल नंबर 16 में पढ़ाया जाता है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। ठीक है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, लिसनिंग ऑफ टॉक्स एंड प्रेजेंटेशंस क्या होता है, सेलिंग स्किल्स क्या होता है, बिहेवियर स्किल्स क्या होता है, वोकैबुलरी डेवलपमेंट क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, रीडिंग क्या है, सारी जानकारी आपको मॉड्यूल नंबर 16 में मिलता है स्टूडेंट। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि आपका सिलेबस क्या है ECC कोर्स का। टोटल जो आपका इसका कोर्स का हावर्स है वो 200 हावर्स का कोर्स ये होता है स्टूडेंट। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ECC का आपका सिलेबस क्या है। और ECC का कोर्स करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि हम इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करें, आप खुद से भी फॉर्म को अप्लाई करके आप ECC का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जो NILT से जो एथोराइजेशन इंस्टीट्यूट है वहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं और आपको वहां पे कोर्स कराया जाता है। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों कोर्सेज आपको प्रोवाइड क्लासेज मिलती हैं, जो कि आप वहां से पढ़ के आप ECC कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद से भी फॉर्म को अप्लाई करके और ऑनलाइन आप क्लासेज को लेके आप ECC कोर्स को कर सकते हैं। तो दोनों मेथड जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि ECC कोर्स क्या होता है। ECC आपका एक्सपर्ट कंप्यूटर कोर्स होता है, जो कि टोटल जो मॉड्यूल्स होते हैं उसमें कितने होते हैं, 16 होते हैं, मतलब 16 मॉड्यूल्स होते हैं और 16 मॉड्यूल्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद करें स्टूडेंट सिलेबस के बारे में हमें जानकारी मिल गई कि सिलेबस क्या होता है। अब हमें ये भी पता चल गया स्टूडेंट कि हम किस मंथ में अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो किस मंथ में आपका एग्जाम होगा। तो आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट अब फॉर्म अप्लाई कैसे होगा। अप्लाई के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट डिक्लेरेशन यहाँ पे मिल रहा है, जो कि डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट डिक्लेरेशन का यहाँ ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट आपको यहाँ पे आई एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आई एग्री एंड प्रोसीड, जो कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट आई एग्री एंड प्रोसीड, आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो हमारा जो एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म ECC, तो ECC के फॉर्म आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। कहीं कैफे या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप से भी
अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी कॉलम को आपको फिल करना है। अगर हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर ऑफ एनरोलमेंट विथ, क्या आप एनआईटी से कभी कोर्स किया है, तो अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। जैसे ही यस कीजिएगा यहाँ पे आपको एनरोलमेंट को फाइल करना होगा, आपके आगे की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने नहीं किया है तो आपको नो करना है। अगर आपने नहीं किया है तो नो कीजिए, नो कीजिए। और यहाँ पे आपको करना है, मिस्टर है तो मिस्टर कीजिए, मिसेज है तो मिसेज कीजिए, अदर है तो अदर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम को फिल करना है, उसके बाद आपको फादर नेम फिल करना है, आपको मदर नेम फिल करना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद करें स्टूडेंट कैटेगरी आपकी क्या है। कैटेगरी जो भी है आप फाइल कर सकते हैं। जनरल है तो जनरल में, शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति में आते हैं तो अनुसूचित जाति में, जो भी आपका कैटेगरी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में आप डाल सकते हैं स्टूडेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, और अदर हैं तो अदर में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है स्टूडेंट डिसेबिलिटी का दिव्यांगता है तो नो, नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, नो कीजिएगा। अगर है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस, अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगेगा। जैसे कि हम ईडब्ल्यू पे अगर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे कोई जानकारी अभी नहीं मांगी गई है। हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में ईडब्ल्यूएस की नंबर जो होता है ईडब्ल्यूएस नंबर वो आपको मांगी जाए, लेकिन यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे नो ही रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर को दर्ज करना है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल नंबर को दर्ज करना है, उसके बाद आपको एड्रेस यहाँ फाइल करना है। जो भी आपको एड्रेस है यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी आता है डिस्ट्रिक्ट को आपको फिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट स्टेट को यहाँ पे आपको फाइल करना है कि कौन से स्टेट में आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जहां से भी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश से, अगर उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड से, अगर दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली से। जो भी आपको जहां से भी आप हैं वहां से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा हमने डाल दिया। डिस्ट्रिक्ट अगर हमने मान कर गुरुग्राम से तो गुरुग्राम हमने डाल दिया, और पिन कोड जो भी आता होगा पिन कोड यहाँ पे अपना एरिया का डाल देना है। ठीक है, हायर एजुकेशन क्या है स्टूडेंट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अगर 12th पास है तो 12th पास, अगर एबव 12th पास है तो एबव 12th पास। ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, उसके बाद किसके रूप में आवेदन किया गया है, तो इंस्टीट्यूट के संस्थान के द्वारा में अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूट में चयन कीजिए। तो आप बताना है कि आपके यहाँ से कर रहे हैं तो दिल्ली कीजिएगा। यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट का नेम आ जाएगा, यहाँ पे आप नेम कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप संस्था से कर रहे हैं तो यहाँ पे संस्था से आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कोर्सेज हैं जो कि यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, और कि हम यहाँ पे एग्जामिनेशन साइकिल को सेट कर सकते हैं। एवरी मंथ सितंबर में होगा। ठीक है, हम जुलाई मंथ में इस क्लासेस को बना रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। तो आपका जो देखिए जो हम फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो जुलाई मंथ में कर रहे हैं, इसीलिए आपका जो एग्जाम होगा वो सितंबर मंथ में होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन लोकेशन क्या है अपने अनुसार आप भर सकते हैं, यहाँ पे अपना अनुसार भर सकते हैं स्टूडेंट। एग्जामिनेशन लोकेशन दो चीजें पूछी जाती हैं, तो दो आपको कहीं जहाँ सुविधा अनुसार नियरेस्ट जो आपका लोकेशन है वहीं आप यहाँ दो सिलेक्शन कीजिएगा। रेफरेंस दो दिया गया है। उसके बाद आपको अपलोड, यहाँ पे फोटो को अपलोड करना होता है, यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर को अपलोड करना होता है, यहाँ पे अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अपलोड फोटो जो है आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 5 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। इससे अगर आपका ज्यादा होता है तो आपका फोटो जो है वो अपलोड नहीं होगा। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में भी 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में आपका जो साइज होना चाहिए सिग्नेचर का। उसके बाद करें स्टूडेंट अपलोड लेफ्ट थंब की, तो आपका 5 KB से 20 KB के बीच में ही आपका थंबनेल का इमेज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर को फाइल करेंगे। कैप्चर को जैसे ही फिल करेंगे 402075 जो आपको दिया गया है यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है जो कि आपका सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 590 रुपए का ये फीस है। ईसीसी अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो 590 रुपए का 590 रुपीज का आप फीस को पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिससे आपको रखे रहना है। जब भी एडमिट कार्ड जारी होगा आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो ईसीसी के बारे में सभी जानकारी आपको मिल गया होगा। ऐसी जानकारी आपको
मिलता रहे, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिए कि अगर ईसीसी या कंप्यूटर कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता है तो सबसे पहले आप सभी को मिल सके इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।